चाहिए। तेलुगु देशम का अगर स्पीकर ये कह के खड़ा किया जाए कि ये खड़ा है, तो आप विपक्ष वालों ये बात मत भूलना कि ये तुम्हारे साथ भी धोखा हो सकता है कल को। तो अपने ही लोगों के बीच में से खड़ा करना और समर्थन मांगना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से, बेटा देना है तो संविधान के रक्षक को आप वोट दो, तुम्हारे आदमी को हम वोट नहीं देंगे। वैसे मैं बताने वाला कौन होता हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन थोड़ी हूं। दोस्तों नमस्कार। कल प्रधानमंत्री मोदी जी जो है शपथ ले लेंगे प्रधानमंत्री पद की। जी हां, तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू के बराबर, ऐसा मीडिया के द्वारा बोला जा रहा है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि मीडिया ये नहीं बता रहा कि बीजेपी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ये गठबंधन की तीसरी बार सरकार बन रही है। खैर ये भी इतिहास है, चलिए बराबरी कर लीजिए। जवाहरलाल नेहरू जिन्हें आप पूछते रहते थे दिन भर, खुश हो जाइए, मरते वक्त आपको कम से कम ये गम ना रहे कि मैं बराबरी ना कर पाया। भाई सबकी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए और कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस इच्छा को पूरी करने में पूरा साथ प्रधानमंत्री मोदी का दिया है। लेकिन चलिए, सत्ता का संघर्ष है और कौन खिलाड़ी बनेगा कौन अनाड़ी बनेगा ये देखने वाली होगी। और मोदी को झटका कैसे लगेगा, क्या झटका चंद्रबाबू नायडू देंगे या नीतीश कुमार देंगे, कौन सबसे बड़ा सौदागर होगा इस गठबंधन में, सबसे ज्यादा स्टेक लेने वाला, क्या चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार। खबरें चलाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर का पद मांग रहे हैं। क्या बीजेपी दे देगी, या जैसा कि उन पर शिवसेना के कई नेताओं का बयान आया और उन्होंने ट्विटर पर लिखा, आदित्य ठाकरे ने लिखा कि अगर इनको गठबंधन करना है तो कम से कम एक शर्त रखें कि लोकसभा स्पीकर अपने पास रखें, वरना आपकी पार्टी को तोड़ लेंगे। वो अपना कड़वा अनुभव साझा कर रहे थे आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के लड़के। तो अब ये तो खैर इनका दिमाग है, मुझे तो दिमाग से पैदल नजर आए। मैं थोड़ा सा ब्रेक करके इस न्यूज के एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों आपसे। अयोध्या में बीजेपी के सांसद हार गए। तब हिंदुओं को गालियां दी गई मोदी जी के सपोर्टर्स के द्वारा। हालांकि उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, हिंदुओं को गाली दी गई जबकि हिंदू जीता था। लेकिन आप बताइए, जब से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने फैसला किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करेंगे, क्या किसी भी विपक्ष के व्यक्ति ने या ट्विटर पर लोगों ने उनको देश का गद्दार बोला, या ये बोला कि संविधान के गद्दार हैं? बोला क्या? वैसे बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था, वो बात अलग है। लेकिन यह किसी ने बोला नहीं बोला। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी का अगर ये टर्म शुरू होता है तो इतिहास लिखेगा, जनता नहीं लिखेगी। इतिहास लिखेगा कुछ कागजों पर कुछ नाम, इतिहास लिखेगा कुछ कागजों पर कुछ नाम, जिनको बोला जाएगा कभी इन्होंने तोड़ा था हमारे मुल्क को कभी। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात लौट के आती है वहीं कि कौन सबसे बड़ा खिलाड़ी होगा और कौन सबसे बड़ा अनाड़ी होगा, इसी की बात कर रहे थे। क्योंकि जिस तरह का बयान आज मतलब त्यागी जी का आया, नीतीश कुमार जी के पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो वैसे भी विवादित बयान दे चुके हैं, अग्निवीर पर दे चुके हैं कि अग्निवीर की हम जो है बहस कराएंगे। और एक बयान ये भी दिया उन्होंने कि हमें प्रधानमंत्री पद का ऑफर जो था विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार जी के लिए आया है। तो क्या ये दबाव बनाने की एक राजनीति नीतीश कुमार की तरफ से चल रही है या हमें दिखाई जा रही है? अगर आपको लग रहा है कि ये दबाव बनाए जाने की राजनीति है तो भूल जाइए, नीतीश कुमार कभी खिलाफ नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के। कांग्रेस के नेता भी सुन लें और विपक्ष के नेता भी सुन लें और अखिलेश यादव भी सुन लें, खैर वो पॉलिटिशियंस हैं और मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरे अनुमान बड़े गहरे निकलते हैं, अनुमान हर जगह अच्छे निकलते हैं। ना तो नीतीश कुमार जाएंगे बाहर और ना चंद्रबाबू नायडू जाएंगे, क्योंकि सबका काला चिट्ठा प्रधानमंत्री मोदी के पास और प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनाएंगे। हाँ, विपक्ष को एक काम करना चाहिए कि अपना लोकसभा स्पीकर खड़ा करना चाहिए। तेलुगु देशम का अगर स्पीकर ये कह के खड़ा किया जाए कि ये खड़ा है, तो आप विपक्ष वालों ये बात मत भूलना कि ये तुम्हारे साथ भी धोखा हो सकता है कल को। तो अपने ही लोगों के बीच में से खड़ा करना और समर्थन मांगना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से, बेटा देना है तो संविधान के रक्षक को आप वोट दो, तुम्हारे आदमी को हम वोट नहीं देंगे। वैसे मैं बताने वाला कौन होता हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन थोड़ी हूं या पॉलिटिकल एनालिसिस तो कर लेता हूं, थोड़ी बहुत राय भी दे लेता हूं। चलिए खैर जो भी है, मेरा कहना यह है। और कौन कितना बड़ा खिलाड़ी होगा, पोर्टफोलियो पर बात चलिए। पोर्टफोलियो किसको क्या मिलेंगे, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखने वाली है, यह पक्का तय हो चुका है और नाम भी तय हो चुके हैं उसके अंदर खाने।
यहां नाम हम नहीं डाल सकते, कंपल्शन है, कुछ खबरें नहीं खोल सकते वरना फेक न्यूज बना दी जाती है। चलिए, यह तो हुआ कि सत्ता के संघर्ष में कौन अनाड़ी और कौन मोदी, मतलब कौन खिलाड़ी, तो खिलाड़ी तो मोदी ही साबित होंगे सत्ता के संघर्ष में। अब दूसरी बात आती है कि किसका खुलेगा धागा, धागा कौन खोलेगा, मोदी का धागा कौन खोलेगा और कौन होगा लीडर। वैसे संसदीय दल की, जो कांग्रेस संसदीय दल की जो नेता हैं, सोनिया गांधी को चुन लिया गया है और मोदी की लंका सभा में कुछ हंगामे भी होने हैं, कुछ सारी चीजें होनी हैं। तो मेरी दो नेताओं पर खास तौर पर निगाह रहेगी। हालांकि राहुल गांधी तो काफी ज्यादा मतलब उंगली करते रहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देने नहीं आते और रोने चिल्लाने और मतलब गोरिल्लों की तरह छाती पीटने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद जब कोई भी आरोप, राफेल का मामला हो या कुछ भी मामला हो, जब राहुल गांधी लगाते हैं। खैर छोड़िए, अब एक और एक 11 हो गए। 11 का मतलब अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की जो भाषण शैली है बड़ी कटाक्ष भरी हुई है और बड़ा अंदर तक घात देती है। योगी जी को बड़ा परेशान कर रखा था और योगी जी इसके लिए धन्यवाद दे रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी को कि भैया तुम अच्छा किया, इस आदमी को ले गए, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे उठने वाले हैं। मुद्दे नीट एग्जाम के भी उठने वाले हैं, जिसके परसेंटेज के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, पेपर लीक्स के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं और आने वाले टाइम में जो इंजीनियरिंग की परीक्षाएं होंगी उसके बारे में भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्योंकि यह भी सुनने में आया कि स्मृति ईरानी को द्वारा रिपीट किया जाएगा, कुछ हारे हुए नेताओं को रिपीट किया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा। तो अब ये कह नहीं सकती है प्रधानमंत्री मोदी जाने और वो जाने। 5 कैबिनेट वहां से चुनी जाएंगी, बिहार से, यूपी को मिलेगा ठेंगा और 5 कैबिनेट चुनी जाएंगी तेलंगाना, मतलब तेलुगु देशम से। अब किसको क्या मिलेगा, कौन कितना बड़ा मतलब की प्लेयर है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होगी वो होगी संसद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की उपस्थिति। कल्पना कीजिए जब शेयर घोटाले के ऊपर बहस चल रही होगी, तब इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा कुछ इस तरह से उठाएंगे अखिलेश। हमें तो लगता था कि आप बहुत ईमानदार हैं, लेकिन आप तो पेपरों पर भी चंदा ले लेते हैं और इंसान के नकली दवा घुसवा देते हैं। जब संसद में ये बोला जाएगा और इंटरनेशनल मीडिया ये बात देखेगा, तब क्या छिछालेदारी होगी साहब आपकी। बेकार में पंगा ले लिया आपने। भले ही आपने जो है 150 सीटों पर बेईमानी की हो, 30 सीटें आपने अपने डीएम्स के थ्रू जीती हो, लेकिन चुनाव तो आप हार गए हो मॉरली। आप बोल लेते ना हारे हैं ना हारेंगे, तो वो एक तरह से आप बोल लेते कि हार तो गए थे लेकिन हारेंगे नहीं, मतलब सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। और था वो सब कुछ किया, धीमी मतगणना करा दी, सब कुछ करा दिया आपने किया और आप उसमें माहिर हैं। वरना क्या कारण था कि 100 सीटों पर आप 1000 के अंतर से जीते और 50 सीटों पर आप 500 सीटों के अंतर से जीते और उसके बाद भी 18 सीटों पर आपको बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने जितवाया। और फिर मायावती को खिसियाट में कहना पड़ा कि मुसलमान उम्मीदवारों को जो है आगे से मैं टिकट नहीं दूंगी, मतलब यहां भी हिंदू मुस्लिम। मायावती जी, अंबेडकर बाबा की तो शर्म कर लो, जिन्होंने संविधान लिखा है। शर्म है? कुछ नहीं है, या शर्म बेच के खा गई। आपसे तो अच्छा हमारा आजाद समाज पार्टी का चंद्रशेखर है, अपने दम पे लड़ा, अपने दम पे जीता और उसने नाम रोशन कर दिया अपनी पार्टी का और नगीना में जितवाया। नगीना में तो वो तहजीब है, वो भाईचारा है, वो गंगा जमुनी तहजीब है नगीना के अंदर। वो जीता नगीना में बिना किसी बैसाखी के। दोस्तों, तो आज हमने चर्चा की है कि किस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव एंट्री मारेंगे और किस तरह से बार्गेनिंग की जाएगी और जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ये जो लोकसभा स्पीकर और ये पद लिया जाएगा, वो पद लिया जाएगा। नीतीश कुमार को एक हीरो की तरह और चंद्रबाबू नायडू को एक हीरो की तरह जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, ये भूल जाइए। वो मोदी जी के दास हैं, मोदी जी के जूते के नीचे दबे हुए वो कीड़े हैं। कीड़े नहीं है, सॉरी, माफ कीजिएगा, ये शब्द गलत इस्तेमाल कर दिया मैंने। ये वो लोग हैं, करप्टेड लोग, जिनकी सीढ़ियां भी उनके पास हैं और जिनकी पूरी हिस्ट्री भी उनके पास है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।